हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं एसेंचर में आई हुई एक और बेहतरीन प्रॉब्लम, दैट इज मूव हाइफन। प्रॉब्लम का नेचर बहुत ही सिंपल है। इसका प्रैक्टिस यूआरएल आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को अपने से ट्राई कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मेरे एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप चाहें, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन का नाम है मूव हाइफन। अब क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है, आइए इसको थोड़ा तफ्तीश से समझते हैं। तो मूव हाइफन में हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रिंग को ये रिटर्न करेगा और एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा और इसको उसकी साइज को आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जो n लेंथ की स्ट्रिंग है, इसको ये आर्गुमेंट लेगा और जितने भी, इसको सीधा ऐसे टेस्ट केस से आप समझिए कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या है, तमाम हाइफन लगे हुए हैं, डैश डैश करके लगा हुआ है, देख सकते हैं, मूव डैश हाइफन्स डॉट डैश डॉट टू डैश फ्रंट, तो ये तमाम डैश लगे हैं। तो इन जो डैश हैं, ये कह रहा है कि ये जो ये हाइफन लगे हुए हैं यहाँ पर इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये जो हाइफन लगे हुए हैं, ये कह रहा है इस हाइफन को आप शुरुआत में मूव कर दीजिए। मतलब जितने भी अंदर हाइफन हैं उन सारे हाइफन को आपको क्या कर देना है, सबसे पहले लेके चले आना है। तो आप खुद से सोचिए कि इसकी लॉजिक क्या हो सकती है, किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप इस आइडिया को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक, और अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आइए हम लोग आगे इसको बढ़ के देखते हैं। तो ये क्या है कि मूव हाइफन का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास कुछ स्ट्रिंग है, ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मैं छोटी स्ट्रिंग देता हूँ। मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया आर डैश डैश ए डैश, मान लीजिए जे डैश यू, है ना। तो अब ये क्या हमारे पास स्ट्रिंग है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 साइज की स्ट्रिंग है। तो हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले तो सबसे आसान तरीका तो इसका ये है कि आप कोई दूसरा वेरिएबल ले लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर जहां जहां ये आपका हाइफन है, जहां जहां आपका हाइफन है उसको छोड़ दीजिए और गिनती गिन लीजिए। तो हाइफन कितने हैं, आपको हाइफन कितने मिले, इसका काउंट कितना मिल गया, 4। ठीक है, तो हाइफन का काउंट कितना मिल गया आपको, 4। और बाकी स्ट्रिंग में क्या करिए, आप एस के अंदर आप आर ए जे यू कर दीजिए। उसके बाद फिर 4 बार लूप चला करके 4 बार स्ट्रिंग के अंदर एस के अंदर 1 2 3 4, और इसको आप ऐसे कर दीजिए, आपका आ गया आउटपुट। यही तो चाहिए हमको, और तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपली एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, मतलब सेकंड वेरिएबल लेंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम हाइफन छोड़ के बाकी स्ट्रिंग को स्टोर कर देंगे। फिर एक लूप चला लेंगे और लूप के अंदर उस लूप चला लेंगे, और जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार हाइफन उस स्ट्रिंग में ऐड करके उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जरा भी आपको डाउट है तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये है आपकी प्रॉब्लम मूव हाइफन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं C++ में, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पाइथन में। दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले लिया। आपने कहा कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया s और आपने सीधा कर दिया C इन s। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, मूव हाइफन। ठीक है, जो 2 आर्गुमेंट लेगा, एक स्ट्रिंग s लेगा, एक लेंथ ऑफ s लेगा, s डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये 2 आर्गुमेंट लेगा और क्या करेगा, जो भी रिटर्न करेगा उसको हमें प्रिंट करना है। तो हालांकि स्ट्रिंग की लेंथ नहीं भी दे दो तो काम चल जाता, लेकिन चूंकि फंक्शन में दिया इसलिए मैं इसको दे दे रहा हूँ। तो अब आपने कहा कि ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मूव क्या नाम है, हाइफन। ठीक है, तो मूव हाइफन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास किया s और एक आपने उसकी पास करा लेंथ, दैट इज n। हमने थर्ड वेरिएबल लिया किस नाम से, मान लीजिए रिजल्ट नाम से, इसको ब्लैंक कर लिया। और एक इंटीजर वेरिएबल लिया काउंट नाम से, जिसकी शुरुआती वैल्यू हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हमने कहा कि लूप चलाया कि फॉर i इक्वल टू 0, यहाँ पे i नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना, n, i प्लस प्लस, जहाँ पे n उसकी लेंथ है।
हमने कहा कि अगर s के किसी भी लोकेशन की वैल्यू अगर क्या है, हाइफन है, तो क्या कर डालो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अदरवाइज क्या कर डालो, अदरवाइज हमने कहा कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्या हो गया, एस ऑफ आई, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को अलग रख दिया और काउंट को हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया। उसके बाद क्या किया हमने एक लूप चला दिया कि भाई जितनी बार भी काउंट हमारा है वो 1 तक चले, मतलब एक उल्टी लूप चला करके हमने क्या कर दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट में क्या जोड़ देना है, काउंट को जोड़ देना है। आपने यहाँ पर रिजल्ट को ऐड कर दिया और काउंट माइनस माइनस कर दिया, ठीक। तो जितनी बार भी हमारा हाइफन मिला है, काउंट क्या करेगा, उतनी बार हाइफन रिजल्ट के अंदर जोड़ देगा और अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं किसको, रिजल्ट को आप रिटर्न कर दीजिए। ये देखिए कितना आराम से हो गया आपका प्रोग्राम ये, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, ठीक। तो ये इसका है क्या, C++ का सोल्यूशन। अगर आप इस सोल्यूशन को आप देखना चाहते हैं पाइथन में, तो आइए हम इसका पाइथन का सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ये भी सोल्यूशन बहुत आसान है, आप इसको पाइथन में भी एकदम आराम से कर सकते हैं। तो अब अगर इसको आपको पाइथन में करना है तो वही बात है, आइए इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लैंग्वेज पाइथन, ठीक। यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग लेना है, तो हमने s=int इनपुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फंक्शन बनाया है मूव हाइफन, क्या आर्गुमेंट दिया, एक s दिया, एक लेंथ ऑफ s दिया, ठीक है। ये जो भी रिटर्न करेगा उसको हमें क्या कर देना है, उसे हमें प्रिंट कर देना है, ये देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डेफ मूव हाइफन फंक्शन को डिफाइन करिए और s और उसकी लेंथ को आप पास कर दीजिए। अब आपने वही चीज, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया और एक यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसकी शुरुआती वैल्यू 0 है। आपने लूप चलाया कि फॉर, अब अच्छा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आप कर सकते हैं फॉर ch इन s। तो हमने कहा स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को लो, और अगर वो इफ ch इज इक्वल टू हाइफन, अगर हाइफन है तब क्या करेंगे, तब करेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस कितना 1। अदरवाइज क्या कर देंगे, अदरवाइज हम कह देंगे कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस किसकी वैल्यू, ch की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वही पुरानी बात है, काउंट जो हाइफन है उसको काउंट कर लेगा, बाकी चीजों को रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जितनी बार हाइफन इनटू काउंट, आपको पता है पाइथन में इस तरीके से रेप्लिकेशन ऑपरेटर चलता है। तो हाइफन इनटू काउंट का मतलब कि जितनी काउंट की वैल्यू है उतने हाइफन को क्या कर दो, उतने हाइफन को क्रिएट करो और उस हाइफन को आप क्या कर दो, उस हाइफन को आप ऐड कर दो किसके साथ में, रिजल्ट के साथ में, और फिर इस रिजल्ट को आप क्या करो, रिटर्न कर दो, काम खत्म हो गया। तो यहाँ जो वाइल लूप हम लोगों ने C++ में लगाई थी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पाइथन में है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो आप इसको देखेंगे तो ये भी हमारा प्रॉब्लम आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ये इनपुट तो स्ट्रिंग है ना, तो मैं इंटीजर में मैंने गलती से इसको इनपुट कर लिया था, ये हटा दीजिए आप इसको, ठीक है। और बाकी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पाइथन का सोल्यूशन है, बेहद आसान सोल्यूशन है, आपको मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।